कि पाकिस्तान को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारत ऐसा नहीं होने दे रहा। ये इसमें कहां तक, इस बात में कहां तक सच्चाई है? अब ये हो भी सकता है, बिकॉज मैं तो अब जैसे कह लीजिए बिहाइंड द सीन्स जो डिस्कशन चले होंगे उसमें मैं नहीं हूँ, लेकिन चाइना ने पूरी जान तो लगाई होगी ना। चाइना को तो अपनी, रशिया भी है, चाइना भी है, तो सिर्फ इंडिया के कहने से तो नहीं हो जाएगा ना। सी इंडिया नहीं चाह रहा है तो ब्राजील भी मान जाएगा, रशिया भी मान जाएगा, चाइना भी मान जाएगा, साउथ अफ्रीका भी मान जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। और अगर मुस्लिम कंट्री से प्रॉब्लम होती तो मुस्लिम कंट्री तो 3 आई है। कंसिडरेशन की, किसी गौर व फिक्र की जरूरत ही नहीं है। ये है पाकिस्तान का स्टैंड। तो इसके नतीजे में जो आइसोलेशन का सफर था वो उसमें जाके कंप्लीट इस तरह हो गया कि आप देखें, ये खुद इंडियन जो इंटेलेक्चुअल हल्कों में डिस्कस हुआ कि भाई ये कैसे हो गया कि ब्रिक है, ब्रिक में सबसे ज्यादा वजनदार कंट्री जो है वो चाइना है। पाकिस्तान और चाइना दोनों का क्लेम है कि हम एक दूसरे के जो है वो चम, वो जिसको क्या कहते हैं जी, बेस्ट जो है फ्रेंड्स हैं। तो ये कैसे हो गया कि ना तो पाकिस्तान को वहां पे उन 40 मुल्कों में इनवाइट किया गया जो ब्रिक में शामिल हुए, इजलास में शिरकत की, और ना ही पाकिस्तान को शामिल करने की कोई बात किसी तरीके से हुई। ब्रिक्स की फिलॉसफी, पहली चीज ब्रिक्स की फिलॉसफी क्या है? अपकमिंग ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। पाकिस्तान ग्रो कर रहा है, फिलॉसफी पे नहीं उतरता। दूसरी चीज, अगर फॉर एग्जांपल ब्रिक्स का फुल मेंबर तो कोई भी नहीं बन सकता, ठीक है, फुल मेंबर ये 5 ही रहेंगे। अब ब्रिक्स प्लस की बात जो हो रही है उसके अंदर ये जो दूसरे आएंगे तो वो ब्रिक्स प्लस में आएंगे, जो कि कहते हैं एसोसिएट मेंबर्स। एसोसिएट मेंबर्स की एक शर्त है, फुल मेंबर को $20 बिलियन जमा करवाने होते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक में, जो ब्रिक्स की अपनी एक बैंक है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स के समिट को लीड कर रहे, जहां पर उन्होंने अपने स्पीच में भारत के डेवलपमेंट की बात की और कैसे दुनिया को डेवलप किया जाए उसके ऊपर ध्यान दिया। वहीं पर उन्होंने 7 नए देश जो कि ब्रिक्स प्लस के हिस्सा बने उनका भी उन्होंने उस फोरम से स्वागत किया, जहां पर ये 7 देश कुछ अफ्रीका से है और कुछ साउथ एशिया से, जहां पर सबसे ज़्यादा मिर्ची तो पाकिस्तान को लगी, क्योंकि इसमें पाकिस्तान को शामिल न किया गया, ना कि पाकिस्तान को कोई इनविटेशन भेजा गया। पाकिस्तान में ये बात चल रही है कि भारत के विरोध के कारण ही ब्रिक्स में पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया, पर यह सरासर झूठ बात है। अगर किसी देश को ब्रिक्स का मेंबर बनना है तो उनको पहले ब्रिक्स में अप्लाई करना होता है और फिर उनकी क्रेडिबिलिटी देखकर ही उनको ब्रिक्स का मेंबर बनाया जाता है। और पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी तो पूरी दुनिया जानती है, जहां पर ब्रिक्स का सबसे बड़ा मेन उद्देश्य यही है कि ये डेवलपिंग देशों का एक समूह है, जो कि सभी देश एक दूसरे को मदद कर कर डेवलप बनना चाहते हैं। और पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान किस तरीके से डेवलप्ड हो रहा है, और इसलिए अपनी नाकामी छुपाने के लिए सारा बोझ भारत के सर पर फोड़कर ये पाकिस्तानी लीडर्स अपने ही अवाम के सामने हीरो बनना चाहते हैं। तो क्या ऐसे कर कर कभी पाकिस्तान आने वाले दिनों में डेवलप कर पाएगा? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। लेकिन कोई भी अपना नेशनलिस्टिक लीडर, विजनरी लीडर, एन ऑनेस्ट लीडर लाइक नरेंद्र मोदी, वो अपने मुल्क को, चाहे चांद हो, चाहे धरती हो, चाहे समंदर के नीचे हो, वो हर जगह अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने जाएंगे। अपने मुल्क का नाम और झंडा ऊपर करने के लिए वो हर जगह पहुंचेंगे, पूरी कोशिश भी करेंगे, जो बन सका वो एफर्ट की जाएगी। एंड दैट इज द वर्क ऑफ अ लीडर। और मोदी जितने ऑनेस्ट लीडर, मोदी जितने डेडिकेटेड लीडर और विजनरी लीडर आज तक मैंने तो नहीं देखा भाई दुनिया में। सीधी सी, मैं बहुत लीडर्स का फैन हूँ, ऐसा नहीं है, वर्ल्ड वाइड और हिस्ट्री में भी काफी लीडर्स का मैं फैन रहा हूँ, पर ऐसे लीडर मैंने भी आज तक नहीं देखे। देयर इज समथिंग अबाउट हिम विच मेक्स हिम डिफरेंट
apart from all his counterparts in present and even in the past. कंसिडरेशन की किसी गौर व फिक्र की जरूरत ही नहीं है, ये है पाकिस्तान का स्टैंड। तो इसके नतीजे में जो आइसोलेशन का सफर था वो उसमें जाके कंप्लीट इस तरह हो गया कि आप देखें, ये खुद इंडियन जो इंटेलेक्चुअल हलकों में डिस्कस हुआ कि भाई ये कैसे हो गया कि ब्रिक है, ब्रिक में सबसे ज्यादा वजनदार कंट्री जो है वो चाइना है। पाकिस्तान और चाइना दोनों का क्लेम है कि हम एक दूसरे के जो है वो चम, वो जिसको क्या कहते हैं जी, बेस्ट जो है फ्रेंड्स हैं। तो ये कैसे हो गया कि ना तो पाकिस्तान को वहाँ पे उन 40 मुल्कों में इनवाइट किया गया जो ब्रिक में शामिल हुए, इजलास में शिरकत की, और ना ही पाकिस्तान को शामिल करने की कोई बात किसी तरीके से हुई। अब आप मुझे खुद एक्सप्लेन करके बताएं कि इसके पीछे चाइना की क्या मजबूरी थी, कि चाइना ने ये कैसे ये किया, या पाकिस्तान ने क्या, आप ये बात मान सकते हैं कि इस सिलसिले में कुछ नहीं किया, चाइना से नहीं कहा कि हमें शामिल करें, या ये है कि इस मामले में भी पाकिस्तान ये समझता है कि ये बड़ी काबिल फख्र बात है कि हम एक और फोरम से कामयाबी से बाहर रह गए, यानी बाहर रहने में कामयाब रहे। जिस तरह हमने ग्लोबल साउथ का फोरम है उससे बाहर निकले थे, वो SC का जो फोरम है जो उससे बाहर रहे थे, जिस तरह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में वो डेमोक्रेसी के हवाले से फोरम हुआ था उससे हम बाहर रहे थे, जिस तरह इन्वायरमेंटल इश्यूज पे इंटरनेशनल फोरम हुए उससे हम बाहर रहे थे। इसी तरह वी सक्सेसफुली कीप ओवर सेल्फ आउट ऑफ दिस फोरम, क्योंकि हम गैर जानबदार लोग हैं। तो हम इस तरह की ये ब्रिक तरह की कोई छोटी मोटी जो है वो ग्रुपिंग्स में शामिल होके तो अपना इमेज थोड़ा ही खराब करना चाहते हैं। लेकिन चाइना ने पूरी जान तो लगाई होगी ना। चाइना को तो अपनी, रशिया भी है, चाइना भी है, तो सिर्फ इंडिया के कहने से तो नहीं हो जाएगा ना। इंडिया नहीं चाह रहा है तो ब्राजील भी मान जाएगा, रशिया भी मान जाएगा, चाइना भी मान जाएगा, साउथ अफ्रीका भी मान जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। और अगर मुस्लिम कंट्री से प्रॉब्लम होती तो मुस्लिम कंट्री तो 3 आई हैं, 3 मुस्लिम कंट्रीज आई हैं, UAE आया है, सऊदी अरबिया आया है और ईरान आया है। यार ईरान और सऊदी अरबिया एक फोरम में बैठेंगे, अब आप सोचिए, जबरदस्त ये बात है। मैं भी तो यही कह रही हूँ सर, अगर ईरान और मैं भी तो सर यही कह रही हूँ, अगर ईरान और सऊदी अरेबिया बैठ सकता है तो फिर पाकिस्तान और भारत क्यों नहीं? आपके ख्याल से कोई खास वजह होगी जिसकी वजह से पाकिस्तान नहीं है इसमें? नहीं, पाकिस्तान होना क्यों चाहिए ये तो आपको बताना पड़ेगा ना। क्या पाकिस्तान कोई मेजर इकोनॉमिक पावर है? क्या पाकिस्तान कोई मेजर सोशल कंट्रीब्यूशन दे सकता है? पाकिस्तान की एक न्यूसेंस वैल्यू थी दुनिया में टेररिज्म के वॉर के अगेंस्ट में, दैट पाकिस्तान प्रोवाइडेड मर्सिनरी, पैसा लेके लड़ने के लिए तैयार था। इससे ज्यादा आप खुद बताइए कि पाकिस्तान का क्या कंट्रीब्यूशन है दुनिया को, क्या दिया है पाकिस्तान ने दुनिया को? कुछ नहीं दिया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि किसी सूरत हाल की वजह से वो नहीं आए, और दूसरी जानिब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को तो बुलाया ही नहीं गया। तो इन दोनों सूरत हाल पे कैसे आप नजर डालते हो? देखिए, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इसलिए नहीं आ सके क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के तहत उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला हुआ है, और साउथ अफ्रीका जो मुल्क है वो सिग्नेटरी है। तो साउथ अफ्रीका वो मुल्क है जिसके ऊपर बाउंडिंग है कि अगर आपके कंट्री में ऐसा कोई भी बंदा आता है जिसके खिलाफ इंटरनेशनल वारंट है तो आपको उसको गिरफ्तार करना है। लेकिन रशिया की तरफ से उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं लावरोव जी, वो आए, उन्होंने शिरकत की, उनकी तस्वीरें भी आपको नजर आई हैं। पुतिन की जगह वो थे, रशिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। बात रही, देखें 40 to 45 कंट्रीज को एक्स्ट्रा इनवाइट किया गया है। मेजरली जो हैं वो अफ्रीकन कंट्रीज हैं और कुछ आपकी एशियन कंट्रीज हैं, जो साउथ एशिया में से बांग्लादेश भी गया है। और लेकिन अब इसमें बात आ जाती पाकिस्तान क्यों नहीं गया। पहली चीज, जिन कंट्रीज को इनविटेशन मिलती है वो भी अप्लाई करते हैं, फिर उनको इनविटेशन आती है। बैठे बैठे इनविटेशन भी किसी को नहीं दी जाती, पहली चीज। तो पाकिस्तान ने अप्लाई ही नहीं किया। 50% पाकिस्तानी बोलते हैं अप्लाई किया है, 50% बोलते हैं हमने अप्लाई नहीं किया है। तो अब किसकी बात माने? हमारे मुल्क में हर चीज वो ग्रे जोन में रहती है, तो पता ही नहीं अप्लाई किया है नहीं किया है। तो पहले तो उस पर आ जाते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि चलो फॉर एग्जाम्पल अप्लाई किया भी है, हम मान लेते हैं अप्लाई किया। ब्रिक्स की फिलॉसफी, पहली चीज, ब्रिक्स की फिलॉसफी क्या है? अपकमिंग ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। पाकिस्तान ग्रो कर रहा है,